से करो ना विदा। आखिर ये सब क्या है रिमन? एक तरफ तुम खुद कहते हो कि हमें रिवा से दूर रहना चाहिए ताकि उसे तकलीफ होगी, दूसरी तरफ खुद हमें उसके करीब लाने की कोशिश भी कर रहे हो। यश, वो इंसान क्या चाहेगा जो खुद पश्चाताप की आग में जल रहा हो? हम जानते हैं कि हमने जो रेवा से छीना है हम उसे वापस नहीं दे सकते, इसलिए बस थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हमारा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन हमारे इरादे बिल्कुल नेक हैं। यश, हम जानते हैं कि हम तुम्हें कभी विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि हम बदल चुके हैं। वो आर्या खत्म हो चुका है जो लोगों को जख्म दिया करता था, लेकिन आज जो आर्या तुम्हारे सामने खड़ा है उसकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, अपने दिए हुए हर जख्म पर मरहम लगाना। ठीक है रिमन, तुम महल में रानी माँ को फोन कर दो और बोल दो कि तुम यहां भी हमारे साथ हो, वरना उन्हें चिंता होगी। हेलो टाइम, हम यश और रेवा के साथ में फार्म हाउस में हैं। कुंवर, अच्छा हुआ आपसे बात हो रही है। हम कब से परेशान हो रहे थे आपको लेकर। कुंवर, आप जिसकी चाहे कसम उठवा लीजिए, सच कहते हैं हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। टाइमा, जो काम इतनी आसानी से हो जाए उसकी कीमत ही क्या? मोहब्बत की है हमने, और मोहब्बत की है तो इम्तिहान तो देने ही पड़ेंगे। आप घबराइए, बताइए, मैं आपसे वादा करते हैं कि जो आपने अपने आर्या को सिखाया है वो उसकी लाज रखेगा। रेवा, तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जगह बन ही नहीं सकती है, और अगर तुमने बनाई भी है तो तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा, फैसला बदलना होगा, फैसला बदलना होगा। ये इतनी सारी मिट्टी हमारे कमरे में कैसे आई? ये तो वही बैग है जो हमने वहां। हम कितने बड़े बेवकूफ हैं हम शरद को एक अच्छा इंसान समझ रहे थे और उसने ये सब कर दिया। हमारे कमरे में घुसकर इतनी सारी मिट्टी। तुमने बदतमीजी की ना मिस्टर शरद। अब कि मिस ज्योतिका तुम इस बदतमीजी का जवाब कैसे दी? ज्योतिका, रानी माँ,
यहाँ क्यों सोई हो? वो हमारा बिस्तर और हमारा कमरा काफी गंदा है और इस वक्त हमने नौकरों को उठाना ठीक नहीं समझा, इसलिए हम यही सोफे पे आकर सो गए। हम यहाँ पे सो सकते हैं ना? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारा घर है, कहीं भी सो सकती हो। बल्कि हम तो ये कह रहे थे कि क्यों ना तुम चलकर हमारे साथ हमारे कमरे में सो जाओ। नहीं रानी माँ, हम यही ठीक है। क्या बात है बेटा, तुम परेशान दिख रही हो? काम का कोई प्रेशर है? हम भी ना, तुम्हारी शादी के बारे में सोचने के बजाय इतनी बड़ी जिम्मेदारी इतनी सी उम्र में हमने तुम पर डाल दी। रानी माँ, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाकर ही तो इंसान बड़ा और जिम्मेदार बनता है ना? छोटे मोटे काम तो कोई भी कर सकता है। आप तो जानती हैं कि आपकी बेटी कोई भी चैलेंज से डरती नहीं, हर बार एक नए चैलेंज का इंतजार करती है। और रानी माँ, रही बात शादी की, तो ये चैलेंज लेने के मूड में हम बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सब तो सिर्फ नाम की और बातों की राजकुमारी होती है, लेकिन हमारी बहादुर ज्योतिका कर्मों से भी राजकुमारी है। होटल का काम कैसा चल रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और वहां भी एक चैलेंज हमारे सामने है, पर आप विश्वास रखें कि आपकी बेटी उसे एक मुंह तोड़ जवाब देगी। हम जानते हैं। अब तुम आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। ये लो आर्यमन, पोस्ट। थैंक्स। कुंवर जी, वो किचन में गैस नहीं है तो क्या हम चाय वहां बना लें? देवा, वहां पे बनाना खतरनाक होगा। आप निश्चिंत रहिए, हमने कई बार हमारे घर में ऐसे बनाई है, हम पूरा ध्यान रखेंगे। देवा, एक मिनट। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? पर आप? चाय तो हमने नहीं बनाई, लेकिन लकड़ियां इकट्ठी करके हमने आग बहुत जलाई है। आप जरा पीछे हटिए। कुंवर जी, ध्यान से। कुंवर जी, हमने कहा था ना आपसे नहीं होगा। इधर दिखाइए।
इधर दिखाइए। आर्यमन, आर्यमन, ये सब क्या है? कैसा? ये बस हम दवाई लेकर आते हैं। इसकी तो हमने अपने बुरे से बुरे सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। सेवा और यश एक दूसरे को जाने लगेंगे और हम बेवकूफ की तरह बैठकर देखते रहेंगे। आर्य से उसका प्यार छीनने की हिम्मत और ताकत लेकर कोई पैदा नहीं हुआ है। खत्म कर दूंगा इन दोनों के बीच के रिश्ते को, खत्म कर दूंगा इन दोनों के बीच के रिश्ते को, खत्म कर दूंगा इन दोनों के बीच के रिश्ते को, खत्म कर दूंगा। ये बात सिर्फ हमारी है और सिर्फ हमारी रहेगी, सिर्फ हमारी, सिर्फ हमारी।